सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसे बॉलीवुड से नहीं बल्कि बिजनेस से स्टारडम मिला, जिसका नाम ग्लैमर की दुनिया में भले कम गूंजा हो, लेकिन प्रॉपर्टी की दुनिया में उसका हर सौदा मीडिया की हेडलाइन बनता था। संजय कपूर एक ऐसा नाम जिसने जमीन और इमारतों के खेल में करोड़ों का जादू चलाया। कहा जाता है कि इस इंसान ने मुंबई, गोवा, दुबई, लंदन और यहां तक कि स्विट्जरलैंड तक में ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जिनकी कीमत सुनकर अच्छे अच्छों की आंखें फटी रह जाएं। एक बंगला ऐसा जो सी फेसिंग है, लेकिन उसकी सुरक्षा ऐसी जैसे कोई मिनी फोर्ट हो। एक फार्म हाउस ऐसा जिसमें हर कमरे में गोल्डन फिटिंग्स हैं, और एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसने अपनी दूसरी शादी से ठीक पहले खरीदी, लेकिन आज तक उस पर विवाद बना हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या संजय कपूर की रियल एस्टेट की ये कहानी सिर्फ पैसे की है, या फिर हर प्रॉपर्टी के पीछे छुपा है कोई राज, कोई अफेयर, कोई झगड़ा या कोई सीक्रेट डील। तो चलिए शुरू करते हैं वो खुलासे जो अब तक सिर्फ ऑफ द रिकॉर्ड थे। संजय कपूर की 7 सबसे महंगी प्रॉपर्टीज की कहानी, जिसकी कीमत ही नहीं पिछली परतें भी चौंकाने वाली हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, सी फेसिंग बंगला, जुहू, मुंबई। संजय कपूर की पहली और सबसे चर्चित प्रॉपर्टी है मुंबई के जुहू इलाके में स्थित उनका सी फेसिंग बंगला, जिसकी कीमत बताई जाती है करीब 210 करोड़ रुपए। ये बंगला सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक किला है, जहां हर ईंट के पीछे एक कहानी छिपी हुई है। इस बंगले की 3 मंजिलें हैं, हर मंजिल अपने आप में एक महल। पहली मंजिल पर है एक भव्य लिविंग रूम जो पूरी तरह कांच की दीवारों से घिरा है, ताकि समंदर का नजारा दिन रात दिखाई दे। दूसरी मंजिल पर फैमिली स्वीट्स हैं, जिनमें इटालियन मार्बल से सजे बाथरूम और ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम लगे हैं। तीसरी मंजिल पूरी तरह से एक एंटरटेनमेंट जोन है, जिसमें एक 20 सीटर प्राइवेट थिएटर, गेमिंग रूम और एक मिनी बार मौजूद है। इसके अलावा बंगले में एक इंडोर स्विमिंग पूल, जैकूजी, अंडरग्राउंड वाइन सेलर और यहाँ तक कि एक प्राइवेट जिम्नेजियम भी है। बाग बगीचे से लेकर छत तक हर कोना आर्टिस्टिक डेकोर और लग्जरी से सजा है। कहा जाता है कि इसकी डिजाइन खुद संजय कपूर ने इटली के एक इंटीरियर आर्किटेक्ट के साथ मिलकर तैयार करवाई थी। लेकिन सबसे खास है इस बंगले की सुरक्षा व्यवस्था। पूरी प्रॉपर्टी हाई टेक सर्विलांस सिस्टम से लैस है, जिसमें मोशन सेंसर, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे और बायोमेट्रिक लॉकिंग सिस्टम शामिल है। बंगले की 4 दीवारी पर 24 घंटे 7 दिन सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते हैं, जिन्हें हर महीने विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात करें इस प्रॉपर्टी के पीछे छुपे रहस्य की, तो ये कहा जाता है कि इस बंगले की खरीदारी उसी दौर में हुई थी जब संजय और करिश्मा कपूर के रिश्ते में दूरियां बढ़ रही थीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये बंगला संजय ने अपनी नई जिंदगी के लिए खरीदा था और ये घर करिश्मा के लिए कभी घर बन ही नहीं पाया। इतना ही नहीं, इस बंगले के एक सीक्रेट विंग में बना है एक गुप्त ऑफिस, जहां सिर्फ 2 लोगों को एंट्री मिलती थी, संजय कपूर और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहा जाता है कि यही वो कमरा था जहां बैठकर संजय ने अपने सबसे बड़े रियल एस्टेट और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग की। सूत्रों के अनुसार इस बंगले में कई बार प्राइवेट डील्स और फिल्मी फाइनेंसर मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड कभी बाहर नहीं आया। एक बार तो ऐसा भी कहा गया कि इस बंगले की टेरेस पर एक बार रात को बॉलीवुड के 2 बड़े डायरेक्टर्स और एक मंत्री की मीटिंग हुई थी, जिसमें अरबों की फिल्म फंडिंग का फैसला लिया गया था। लेकिन इस बात को संजय ने हमेशा निजी रखा। इस बंगले की कीमत तो हैरान करती ही है, लेकिन इसके पीछे छुपी कहानियां, निजी जिंदगी के उलझे रिश्ते और रहस्यमयी कमरों का सच इस प्रॉपर्टी को सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, एक सस्पेंस से भरी विरासत बना देता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, हिल व्यू फार्म हाउस, लोनावला। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी और बिजनेस मीटिंग्स से दूर संजय कपूर का अगला सबसे महंगा और निजी अड्डा है लोनावला की वादियों में बसा हिल व्यू फार्म हाउस, जिसकी अनुमानित कीमत 85 करोड़ रुपए से भी ऊपर मानी जाती है। ये फार्म हाउस करीब 16 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें शामिल है एक विशाल स्पेनिश आर्किटेक्चर पर बना बंगला, घुड़सवारी का ट्रैक, एक प्राइवेट मिनी जू, जैविक खेती की जमीन और एक कृत्रिम झील, जिसमें रात्रि में वाटर शो तक होता है। यहाँ का मुख्य गेट मेटल और पत्थर का बना है और अंदर घुसते ही लंबा रास्ता हरियाली के बीच से होकर जाता है, जो आपको किसी बॉलीवुड सेट का एहसास कराता है। बंगले में बना ग्लास रूफ मास्टर बेडरूम इसकी सबसे खास पहचान है, जहां से रात के वक्त तारों से भरा आसमान बिल्कुल सिरहाने पर लगता है। इसी बेडरूम में एक रोटेटिंग फायरप्लेस और मूड सेंसिटिव लाइटिंग है,
जिसे संजय खुद ऑपरेट करना पसंद करते थे। यहाँ बना हेलीपैड भी बेहद हाई टेक माना जाता है, जिससे संजय कपूर सीधे मुंबई या पुणे से हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ आते थे। यहाँ उनका एक प्राइवेट ड्राइवर नहीं बल्कि एक रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट तैनात था, जो सिर्फ संजय के निर्देश पर हेलीकॉप्टर उड़ाता था। अब बात करें इसके पीछे की कहानियों की, तो कहा जाता है कि इस फार्म हाउस को संजय ने एक समय करिश्मा कपूर को गिफ्ट करने की योजना बनाई थी, जब उनके रिश्ते में थोड़ी स्थिरता आ गई थी। उन्होंने यहाँ करिश्मा के लिए एक खास स्पा कॉटेज और योगा सेंटर तक बनवाया था, लेकिन तलाक के विवाद ने उस सपने को कभी साकार नहीं होने दिया। बाद में संजय ने इस फार्म हाउस को अपने एक करीबी बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर एक सीक्रेट रिसोर्ट प्रोजेक्ट में तब्दील करने की योजना बनाई, जिसमें वेलनेस, टूरिज्म, फिल्म शूटिंग और प्राइवेट फैमिली रिट्रीट्स को टारगेट किया जाना था। यहाँ तक कि कुछ हॉलीवुड कंपनियों से बातचीत भी हो चुकी थी, लेकिन प्रोजेक्ट कभी लॉन्च नहीं हो पाया। वजह कानूनी अड़चने, पर्सनल जिंदगी का टकराव और लगातार बदलते हुए मूड। सूत्रों के मुताबिक इस फार्म हाउस में बॉलीवुड की कई सीक्रेट पार्टीज भी हो चुकी हैं, जहां कैमरों की सख्त मनाही होती थी। यहां सिर्फ वही लोग जा सकते थे जिन्हें संजय ब्लैकलिस्ट में नहीं रखते थे। एक बार तो यहां एक मशहूर सुपरस्टार और एक मंत्री को लेकर विवाद भी हो गया था, लेकिन संजय ने पीआर टीम से कहकर खबर को तुरंत दबा दिया। कहा जाता है कि फार्म हाउस में एक बंकर नुमा तहखाना भी है, जिसमें पुराने जमाने के दस्तावेज, निवेश फाइल्स और कुछ प्राइवेट वीडियोज रखे गए हैं। ये जगह इतनी गोपनीय है कि आज भी उस कमरे की चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास है, संजय के लॉयर और उनका पर्सनल अटेंडेंट। इस फार्म हाउस की कीमत जितनी भारी है, उतनी ही इसकी दीवारों में बंद है वो यादें, झगड़े, फैसले और अफसोस, जिनके बारे में सिर्फ संजय और उनकी सबसे करीबी लोग जानते थे। ये कोई साधारण रिट्रीट नहीं, ये संजय कपूर की दूसरी दुनिया थी, जो शोर से दूर लेकिन कहानियों से भरी हुई थी। प्रॉपर्टी नंबर 3, द पाम विला, दुबई। संजय कपूर की तीसरी और सबसे ग्लैमरस इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है दुबई के पाल्म जुमीरा आइलैंड पर बना उनका द पाल्म विला। ये जगह दुनिया की सबसे महंगी और एक्सक्लूसिव लोकेशंस में गिनी जाती है, जहां सिर्फ अरबपति शेख, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज और बिजनेस टाइकून्स ही संपत्ति खरीद पाते हैं। इस विला की अनुमानित कीमत 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और यह संजय कपूर के रुतबे और लग्जरी लाइफस्टाइल का जीता जागता सबूत है। इस विला में 8 भव्य बेडरूम, हर एक में अरेबिक आर्ट डेकोर और स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम। मास्टर बेडरूम से आप सीधे प्राइवेट बीच को देख सकते हैं। इसके अलावा है एक इन्फिनिटी पूल जो समंदर से बिल्कुल मिलता जुलता लगता है, एक प्राइवेट बार जहां सिर्फ दुर्लभ और एक्सपोर्टेड वाइन मिलती है, और एक मूवी थिएटर जो डॉल्बी साउंड और 4K प्रोजेक्शन से लैस है। विला की छत पर बना है एक हेलीपैड और ग्लास रूफ टेरेस, जहां से दुबई स्काईलाइन का 360 डिग्री व्यू मिलता है। इस विला के इंटीरियर्स एक फेमस लेबनानी डिजाइनर ने तैयार किए हैं, जिनकी फीस ही करोड़ों में बताई जाती है। अब बात करें इसके खरीदने की वजह की, तो सूत्रों के अनुसार संजय कपूर ने ये विला अपने बच्चों के लिए खरीदा था, ताकि जब वे विदेश में पढ़ाई करें तो उन्हें एक प्राइवेट और सुरक्षित जगह मिले। यहाँ तक कि विला में 2 क्लासरूम जैसे स्टडी रूम और एक ट्यूटर रूम भी बनवाया गया था। लेकिन इस प्रॉपर्टी से जुड़ी सबसे बड़ी गॉसिप ये है कि तलाक से पहले संजय ने इसे करिश्मा कपूर के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर दिखाया था। कहा जाता है कि वो करिश्मा को यहाँ एक वीकेंड ट्रिप पर ले गए थे और विला दिखाया था, लेकिन उस गिफ्ट का नाम किसी कागज पर दर्ज नहीं किया गया। बाद में जब दोनों के बीच अनबन बढ़ी तो यह प्रॉपर्टी संजय कपूर के बिजनेस पोर्टफोलियो में जोड़ दी गई। ये विला सिर्फ छुट्टियों या बच्चों के लिए नहीं था, ये एक हाई प्रोफाइल पावर सेंटर भी था। यहाँ कई बार सीक्रेट बिजनेस डील्स, फिल्म प्रोडक्शन मीटिंग्स और पॉलिटिकल मीटिंग्स हुई है। एक बार तो यहाँ एक फेमस OTT प्लेटफॉर्म के CEO और बॉलीवुड के एक बड़े निर्माता के बीच डील भी फाइनल हुई थी, जिसका अंदाजा किसी को नहीं हुआ। सूत्रों का ये भी कहना है कि इस विला में एक गुप्त गेस्ट हाउस है, जहां संजय ने अपनी स्पेशल गेस्ट लिस्ट के लोगों को ठहराया था। ये कमरा विला के बेसमेंट में है और वहां जाने के लिए सिर्फ एक सीक्रेट एलिवेटर मौजूद है। इस प्रॉपर्टी की कहानियां जितनी विदेशी हैं, उतनी ही इसमें भारतीय पारिवारिक ड्रामा, भावनात्मक उठापटक और सीक्रेट बिजनेस मूव्स छिपे हैं। संजय कपूर के द पाल्म विला को देखकर लगता है ये सिर्फ एक विला नहीं, एक पावर और प्राइवेट लाइफ का महल है, जहां बहुत कुछ हुआ पर बहुत कुछ कभी सामने नहीं आया। प्रॉपर्टी नंबर 4, पुर्तगाली हवेली, गोवा। संजय कपूर की चौथी सबसे अनोखी और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है
गोवा के पुराने हिस्से में स्थित एक भव्य पुर्तगाली हवेली जिसकी अनुमानित कीमत करीब 65 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह हवेली 1800 के दशक में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी और वर्षों तक एक ऐतिहासिक विरासत स्थल के रूप में जानी जाती रही। लेकिन साल 2011 में जब यह प्रॉपर्टी सीक्रेट नीलामी में आई तो कई विदेशी बिडर्स को पछाड़ते हुए संजय कपूर ने इसे अपने नाम कर लिया। कहा जाता है कि उस नीलामी में एक यूरोपियन होटल ग्रुप और एक ब्रिटिश अरबपति भी इस हवेली को खरीदना चाहते थे, लेकिन संजय ने अंतिम बोली में सबको मात दी। 3 एकड़ जमीन में फैली यह हवेली बाहर से देखने में जितनी साधारण लगती है, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और शाही है। यहाँ बने 12 कमरे, जिनमें से 4 को थीम रूम्स में तब्दील किया गया है, जैसे रेड वाइन स्वीट, मूनलाइट डाइनिंग हॉल, ओल्ड पियानो स्टडी और गोल्डन बाथ गैलरी, जिनका डिजाइन यूरोपियन गोवन मिक्स स्टाइल में किया गया है। इस हवेली की छतें ऊंची, खिड़कियां रंगीन कांच की और फर्श हाथ से बनी टाइलों से सजा है। एक पुराना चर्च बेल टावर हवेली के एक कोने में अब भी मौजूद है, जिसे सजाकर संजय ने एक निजी ध्यान केंद्र, इस मेडिटेशन डोम बना रखा था। यहाँ की सबसे खास बात है इसकी नारियल और आम के पेड़ों से घिरी हुई बैकयार्ड गार्डन, जिसमें एक स्पा झरना, एक सॉल्ट वाटर पूल और एक बोहेमियन कैबाना है। हवेली के अंदर ही एक गुप्त तहखाना भी है, जहां से एक सुरंग समुद्र की तरफ जाती है, जिसे संजय ने सिर्फ इमरजेंसी गेस्ट एग्जिट कहा था। इस हवेली को लेकर कहा जाता है कि संजय कपूर यहां अपनी सबसे निजी छुट्टियां बिताने आते थे, खासकर तब जब वो मीडिया से पूरी तरह दूर रहना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक यहां एक बार करिश्मा कपूर के साथ एक आखिरी बातचीत भी हुई थी, जब दोनों के रिश्ते एकदम अंत पर थे। इतना ही नहीं, इस हवेली में कई बार गुप्त फिल्म स्क्रिप्ट डिस्कशन, निजी फोटो शूट्स और बिजनेस रिट्रीट्स भी हुए हैं। बॉलीवुड के कुछ नामचीन चेहरों को इस हवेली में हफ्तों तक छुपकर रुकते देखा गया है, ताकि वे मीडिया से बच सकें। लोकल्स का कहना है कि जब भी संजय आते थे, पूरा इलाका अजीब सी चुप्पी और हाई सिक्योरिटी से घिर जाता था। एक बार तो कुछ पत्रकारों ने ड्रोन भेजने की कोशिश की, लेकिन हवेली के कर्मचारियों ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया। हालांकि अब यह हवेली काफी समय से खाली पड़ी है, लेकिन इसका रखरखाव आज भी वैसा ही किया जाता है जैसा पहले होता था। यहाँ काम करने वाले पुराने कर्मचारियों को आज भी सैलरी मिलती है, ताकि इस विरासत की शोभा बनी रहे। यह हवेली सिर्फ एक गोवा ट्रिप डेस्टिनेशन नहीं, ये संजय कपूर के गुजरे रिश्तों, सीक्रेट फैसलों और आंतरिक शांति की खोज का केंद्र रही है। प्रॉपर्टी नंबर 5, लेक व्यू कॉटेज, स्विट्जरलैंड। संजय कपूर की 5वीं और सबसे पर्सनल कही जाने वाली प्रॉपर्टी है लेक व्यू कॉटेज, जो स्थित है स्विट्जरलैंड की लेक लुसर्न के किनारे। इस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए आंकी गई है, लेकिन इसकी असली कीमत पैसों से कहीं ज्यादा सुकून, तन्हाई और खुद से जुड़े रहने के लिए बनाई गई एक निजी दुनिया है। ये कॉटेज बाहर से देखने में जैसे किसी फेरीटेल फिल्म का हिस्सा लगे, लकड़ी और पत्थर की पुरानी यूरोपियन शैली में बना, जिसकी छत पर हर सर्दी में बर्फ जम जाती है और सामने लुसर्न झील की नीली परछाइयां पड़ती हैं। लेकिन अंदर घुसते ही आपको एक बिल्कुल दूसरी दुनिया नजर आती है, पूरी तरह स्मार्ट होम सिस्टम से लैस। हर रूम में टेम्परेचर कंट्रोल, आर्टिफिशियल फायरप्लेस, ग्लास वॉल से झील का सीधा दृश्य और साउंड प्रूफिंग, जिससे बाहर की कोई आवाज भीतर नहीं आती। यहाँ पर एक निजी लाइब्रेरी है, जिसमें संजय ने दुनिया भर से कलेक्ट की गई रेयर किताबें, हस्तलिखित स्क्रिप्ट्स और फोटोग्राफ्स रखे हैं। ये वो कोना है जहां संजय अक्सर घंटों तक अकेले बैठकर पुराने दिनों की डायरी लिखते थे। साथ ही एक स्टीम और सोना रूम भी है, जिसकी छत बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन अंदर गर्माहट और लैवेंडर की खुशबू भरी होती है। यहाँ पर संजय मेडिटेशन और वेलनेस एक्सपर्ट्स को बुलाते थे, ताकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को फिर से संतुलित कर सके। इस प्रॉपर्टी का सबसे निजी रहस्य ये है कि तलाक के बाद संजय कपूर ने यहीं खुद को महीनों के लिए आइसोलेट कर लिया था। उन्होंने अपने सभी फोन बंद कर दिए, मीडिया से दूरी बना ली और सिर्फ 2-3 बेहद भरोसेमंद लोगों से संपर्क रखा, जिनमें से एक उनके यूरोप स्थित सीए और दूसरा उनके पुराने स्कूल के दोस्त थे। सूत्रों का कहना है कि इसी कॉटेज में संजय ने अपनी नई वसीयत पर काम किया था, जिसमें उन्होंने कई पुराने निवेश, बच्चों के नाम ट्रस्ट और गुप्त बैंक खातों के बारे में योजनाएं तय की थीं। ये वसीयत अभी भी विवादों में है और इसी वजह से इस कॉटेज की लीगल ऑनरशिप को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं।
एक और दिलचस्प बात, यहाँ पर एक सीक्रेट कैमरा रूम है जिसमें पूरे कॉटेज की गतिविधियां रिकॉर्ड होती थीं। कुछ अफवाहें ये भी हैं कि इस कॉटेज में बॉलीवुड के दो बड़े सितारों के बीच एक फिल्म को लेकर ऐसा डील हुआ जो कभी भारत में पब्लिक नहीं हुई। लेक व्यू कॉटेज सिर्फ एक यूरोपीय घर नहीं, ये संजय कपूर के आत्मिक सफर का ठिकाना था। ऐसी जगह जहां वो खुद से बातें करते थे, अपने टूटे रिश्तों के जख्म भरने की कोशिश करते थे और कभी-कभी वो आंसू भी बहाते थे जिन्हें उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा था। प्रॉपर्टी नंबर 6, व्यू हेरिटेज हवेली, राजस्थान। राजस्थान की शाही मिट्टी और सुनहरी हवाओं के बीच बसी संजय कपूर की ये छठी प्रॉपर्टी व्यू हेरिटेज हवेली न सिर्फ एक विरासत है बल्कि एक राजसी सपना है जिसे उन्होंने हकीकत में बदला। इस हवेली की अनुमानित कीमत 70 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है, लेकिन इसकी जो भव्यता और इतिहास है वो किसी भी कीमत से कहीं ज्यादा वजनदार है। ये हवेली 150 साल पुरानी बताई जाती है, जो पहले एक मारवाड़ी जागीरदार की थी। संजय कपूर ने इसे एक बार फिल्म की शूटिंग के दौरान देखा और उसी वक्त इस पर दिल हार बैठे। कहा जाता है कि शूटिंग खत्म होते ही उन्होंने प्रॉपर्टी के मालिक से सीधे मुलाकात की और 6 महीने के अंदर सौदा फाइनल कर दिया। हवेली की बाहरी बनावट बिल्कुल पारंपरिक, बालू पत्थर की नक्काशी, रंगीन झरोखे और ऊंची मीनारें, लेकिन अंदर घुसते ही यह पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ मॉडर्न राजसी इंटीरियर्स, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, गोल्डन शैंडेलियर और हर कमरे में राजस्थानी म्यूरल्स की सजावट मिलती है। रॉयल डाइनिंग हॉल में एक 24 सीटर डाइनिंग टेबल है जिसे खास तौर पर जयपुर के लकड़ी कारीगरों ने हाथ से बनाया है। इसके अलावा हवेली में हाथियों और ऊंटों के लिए अलग से स्टेबल है जो अब भी पारंपरिक समारोहों में इस्तेमाल होते हैं। एक विशाल फूलों से सजा बाग, पुष्कर गार्डन हवेली के बीचों बीच है, जहां संजय ने अपने पिता की याद में एक प्राइवेट शिव मंदिर बनवाया है। कहा जाता है कि संजय जब भी राजस्थान में होते थे तो हर सुबह सबसे पहले इसी मंदिर में पूजा करते थे। अब बात उस रहस्य की जिसने इस हवेली को खास बना दिया। एक बार यहाँ पर एक गोपनीय इंटरनेशनल मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें 4 देशों के डेलीगेट्स शामिल हुए थे, जिनमें एक खाड़ी देश का प्रिंस, एक अफ्रीकी माइनिंग टाइकून, एक यूरोपीय बैंक अधिकारी और एक भारतीय राजनेता शामिल थे। इस बैठक की खबर न किसी अखबार को लगी न किसी चैनल को, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ एक बहु-अरब डॉलर की पॉलिटिकल फाइनेंस डील पर सहमति बनी थी। संजय ने इस हवेली को सिर्फ अपना वैकेशन होम नहीं बल्कि एक बुटीक हेरिटेज होटल में बदलने की योजना भी बनाई थी। इसके लिए उन्होंने फ्रेंच इंटीरियर डिजाइन फर्म को हायर किया था और राजस्थानी एलिगेंस मीट्स यूरोपियन क्लास थीम पर काम शुरू हुआ था। हालांकि उनका ये होटल प्रोजेक्ट पूरी तरह लॉन्च नहीं हो पाया क्योंकि उसी दौरान पारिवारिक विवाद और बिजनेस डील्स में बदलाव आने लगे। लेकिन हवेली आज भी संजय कपूर के नाम पर है और इसे देखने के लिए स्थानीय लोग दूर दूर से आते हैं। इस हवेली की दीवारें सिर्फ इतिहास नहीं, रहस्यों, राजनैतिक खेलों, पारिवारिक यादों और अधूरी योजनाओं से भी भरी हुई है। ये संजय की सबसे शाही और गूढ़ प्रॉपर्टी मानी जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 7, न्यूयॉर्क पेंट हाउस, स्काईलाइन के नीचे छुपा रहस्य। संजय कपूर की 7वीं और सबसे ग्लोबल व ग्लैमरस प्रॉपर्टी है न्यूयॉर्क सिटी के सबसे महंगे इलाके मैनहट्टन में स्थित उनका स्काईलाइन पेंट हाउस, जिसकी कीमत लगभग 180 करोड़ रुपए आंकी जाती है। लेकिन इस कीमत में शामिल नहीं है वो सन्नाटा, वो ऊंचाई और वो रहस्य जो इस घर की हर खिड़की से झांकता है। ये पेंट हाउस 62वीं मंजिल पर स्थित है, यानी ऐसा नजारा जो परिंदों की ऊंचाई को भी मात दे दे। यहाँ से आप सेंट्रल पार्क, टाइम्स स्क्वायर, हडसन नदी सबको एक साथ देख सकते हैं। पूरे पेंट हाउस में फुल ग्लास वॉल्स, इंटेलिजेंट टिंटेड शेड्स, टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल्स और रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी नेटवर्क है, जिसे संजय भारत में बैठे बैठे भी कंट्रोल किया करते थे। इस घर का इंटीरियर यूरोपियन मेटल और अमेरिकन मिड सेंचुरी डिजाइन का कॉम्बिनेशन है। अंदर एक प्राइवेट गैलरी है जहां संजय ने दुनिया भर से लाए गए आर्ट कलेक्शन और रेयर मूर्तियों को सजाया था। एक कमरा ऑल मिरर स्टडी के नाम से जाना जाता है, जहां से संजय घंटों बैठकर ग्लोबल डील्स पर काम करते थे। अब बात करें इस प्रॉपर्टी के सबसे बड़े राज की। ये पेंट हाउस कभी सीधे संजय कपूर के नाम पर नहीं था। इसे एक गुप्त फैमिली ट्रस्ट के जरिए खरीदा गया था, जिसमें ट्रस्टीज के नाम तक सार्वजनिक रिकॉर्ड में छुपाए गए थे। यहाँ तक कि इसकी मेंटेनेंस फीस तक क्रिप्टो करेंसी के जरिए भरी जाती थी। कहा जाता है कि इस पेंट हाउस में कभी कभी इंडस्ट्री के नामी सितारे भी ठहरते थे, लेकिन ये कभी होटल की तरह नहीं बल्कि इनविटेशन ऑनली रूल पर चलता था।
तलाक के बाद जब संजय मानसिक रूप से बेहद तनाव में थे तो उन्होंने लगभग 8 महीने इसी पेंट हाउस में बिताए। यहाँ न कोई मीडिया, न कोई पहचान और न ही पारिवारिक हस्तक्षेप। ये पेंट हाउस उनके लिए एक निजी शरण स्थली बन चुका था, जहां से उन्होंने न सिर्फ अपने पुराने जख्मों पर मरहम लगाया बल्कि अपनी अगली बिजनेस स्ट्रेटेजी भी तैयार की। पेंट हाउस में एक सीक्रेट गेस्ट बेडरूम भी है जिसे ग्रे बॉक्स कहा जाता है। यहाँ कोई खिड़की नहीं, लेकिन वॉल टू वॉल स्क्रीन है जो एक बटन दबाते ही न्यूयॉर्क की स्काईलाइन को प्रोजेक्शन में दिखा देती है। ये कमरा सिर्फ कुछ चुनिंदा गेस्ट्स के लिए होता था, जिनमें से एक को लेकर यह तक अफवाह थी कि संजय की जिंदगी में कोई तीसरा रिश्ता यहाँ शुरू हुआ था। ये प्रॉपर्टी सिर्फ न्यूयॉर्क के आसमान के नीचे नहीं बल्कि संजय कपूर की जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के भीतर छुपी हुई दुनिया है। ऐसा घर जो जितना बाहर से ग्लैमरस दिखता है उतना ही अंदर से शांत, अकेला और रहस्यमयी है। सीक्रेट एसेट हिमाचल की पहाड़ियों में छुपा एक आश्रम। संजय कपूर की ये प्रॉपर्टी शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के पास एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत आश्रम नुमा घर उन्होंने 2012 में खरीदा था। इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है, लेकिन इसका महत्व भावनात्मक था। यह जगह किसी साधारण बगीचे जैसी नहीं बल्कि पूरी तरह वैदिक शास्त्रों पर आधारित निर्माण में बनाई गई थी, जहां न तो इंटरनेट होता था न ही मोबाइल नेटवर्क। यहाँ संजय अक्सर बिना बॉडीगार्ड्स के साधारण कपड़ों में आते थे और अपने एक पुराने मित्र जो अब सन्यासी हो चुके थे के साथ सप्ताह बिताते थे। ये प्रॉपर्टी पूरी तरह गुप्त रही और जब उनकी मृत्यु के बाद उनके दस्तावेज खंगाले गए तभी इसका नाम सामने आया। ऐसा कहा गया कि संजय कपूर ने इस जगह को सोल रिट्रीट नाम दिया था और इसे कभी किसी को न बताने की बात कही थी। यही वो जगह थी जहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले लिए, तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी से लेकर करोड़ों की डील्स का ठिकाना चुनने तक। तो आपने देखा संजय कपूर की 7 महंगी प्रॉपर्टीज और एक गुप्त आश्रम जैसी प्रॉपर्टी जिसकी कुल अनुमानित कीमत 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इन प्रॉपर्टीज में समंदर के किनारे वाला बंगला हो या न्यूयॉर्क की ऊंचाई पर बना पेंट हाउस, हर एक जमीन का टुकड़ा अपने भीतर एक रहस्य, एक कहानी और एक सवाल छुपाए बैठा है। लेकिन अब असली सवाल ये उठता है, इस सब का मालिक अब कौन है? क्या संजय कपूर ने अपने अंतिम समय में कोई वसीयत छोड़ी थी? क्या करिश्मा कपूर और उनके बच्चे इस दौलत में हिस्सेदार हैं? या फिर संजय की दूसरी जिंदगी में कोई ऐसा नाम है जिसे अब तक दुनिया नहीं जानती? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि संजय ने एक ट्रस्ट बनवाया था जिसमें उनकी एक बेहद करीबी दोस्त का नाम दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ कपूर खानदान का दावा है कि करिश्मा के बच्चों को उनके दादा की विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। एक और रहस्य जो सामने आया है वो ये कि मुंबई वाले बंगले के कुछ हिस्से को पहले ही किसी निजी कंपनी को किराए पर दिया जा चुका है और उससे आने वाली कमाई हर महीने करोड़ों में है। अब ये फैसला अदालत करेगी या परिवार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, संजय कपूर की प्रॉपर्टीज सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है। ये उसकी जिंदगी की कहानियों, उसके फैसलों, उसकी नाकामियों और उसके राजों का आईना है। और जब भी कोई इस विरासत की ओर देखेगा उसे सिर्फ दौलत नहीं बल्कि वो अधूरी जिंदगी दिखाई देगी जो पर्दे पर कभी नहीं आई, लेकिन रियल लाइफ में एक फिल्म से भी ज्यादा ड्रामा छोड़ गई। तो अब आप बताइए, इस विरासत पर किसका हक होना चाहिए? क्या करिश्मा और उनके बच्चे इसका हिस्सा हैं या संजय कपूर की जिंदगी का कोई छुपा अध्याय इसका असली हकदार है? अगर ये कहानी आपको दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत,